हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले CDSL के बारे में कि हम लोगों ने इससे लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये से फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये कंपनी एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है और ये एक अकेली कंपनी है पूरे एशिया के अंदर जो कि लिस्टेड है कोई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दोस्तों, इसका बेसिकली काम ये है कि डिपॉजिटरी सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टॉक लेते बेचते हो तो ये आपके डीमैट अकाउंट में जाके होती है, तो ये इसका रिकॉर्ड रखती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने CDSL शेयर लिया, मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस शेयर लिया, तो ये आपका ब्रोकर सिर्फ वो सिर्फ ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है, पर जो शेयर आपका मेन जो रिकॉर्ड रहता है क्योंकि आपके पास शेयर है, तो ये रिकॉर्ड CDSL रखती है। और मेन इसका बिजनेस ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी शेयर लेते बेचते हो तो इसके अंदर भी इसका थोड़ा सा एक कमीशन फिक्स रहता है। तो दोस्तों, ये है CDSL। और CDSL मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक है। इसके साथ में एक कंपनी है NSDL जो कि ये सेम टू सेम काम करती है। पर दोस्तों फ़र्क इतना ही CDSL और NSDL के अंदर कि CDSL के पास में मैक्सिमम ब्रोकर्स है, जैसे कि ज़ेरोधा है, फायर्स है, एक्सेट्रा। ज़ीरोधा पहले 2015 के पहले NSDL के पास था, पर वो भी CDSL पे शिफ्ट हो गया है। ऐसे दोस्तों 70% ब्रोकर्स CDSL के पास में है। मतलब CDSL के थ्रू ये लोग करते हैं, मतलब ट्रेडिंग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपन ने लिया स्टॉक या फिर बेचा, तो अगर अपन ने लिया तो ये स्टॉक अपने नाम पे CDSL के डीमेट अकाउंट के अंदर CDSL के पास में स्टोर रहेगा, ना कि NSDL के पास में। तो 70% अपना जो शेयर लेना बेचना रहता है, जो ब्रोकर्स रहते हैं वो अपने CDSL के पास में अपने स्टॉक्स स्टोर रहते हैं। तो इसीलिए CDSL की मोनोपोली है इंडिया के अंदर और शेयर लगातार ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप लोग को दिख रहे होंगे कि अभी स्टॉक मार्केट की डिमांड बढ़ रहा है। आजकल हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। जिस तरह से अभी जैसे अमेरिका के अंदर 50-60% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर है, इंडिया के अंदर सिर्फ 15-30% ही पॉपुलेशन है जो कि स्टॉक मार्केट में है। आई थिंक 30% भी नहीं। तो जिस तरह से जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, CDSL को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक मार्केट में आने का, उस तरह से CDSL का भी ग्रोथ आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम इससे क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो ईयरली पहले बात कर लेते हैं हम लोग। 2020 मार्च के अंदर इसका प्रॉफिट आया था 100 करोड़, 2021 के अंदर 200 करोड़, और 20 मतलब TTM 2022 का मार्च का 250 करोड़ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार ग्रोथ हो रही है कंपनी के अंदर, 100 से 200, 200 से 250। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है शेयर मार्केट में आने का। और अगर शेयर मार्केट में इंडिया आता, ज़्यादा लोग आते हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा CDSL को होने वाला है। और उसके बाद में अगर हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो मार्च के अंदर उसका क्वार्टर रिजल्ट आया था 52 करोड़, जून में 64 करोड़, सितंबर में 86 करोड़, और दिसंबर का आना बाकी है। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यूस। तो दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, और वो एक्सपेक्टेड ज़्यादा ही है पिछले बार से। तो देखते हैं कैसा क्वार्टर चल रहा है। अभी हम लोग थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेंगे। तो दोस्तों शेयर बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने हाई लगाया था 1730 का, और अभी हमें मिल रहा है 1583 के अंदर। तो दोस्तों ये इतना कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? मतलब कोई भी शेयर अभी एकदम ज़्यादा भागता है, जैसे इसने अभी बीच में रनअप दिखाया था 2-3-4 महीने पहले, तो वो रनअप के बाद में ये थोड़ा सा भी स्लो डाउन होकर कंसोलिडेट किया। इसने भी 2-3 बार ब्रेकआउट देने का ट्राई करा, पर जब पिछले बार इसे ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट के सेंटीमेंट हो गए थे वीक, और इसके बाद में मार्केट थोड़ा गिरने लग गया। तो मार्केट गिरने लग गया, इसके लिए ये नीचे ब्रेकआउट को, मतलब टोटली फेक ब्रेकआउट होकर वो नीचे वापस आ गया। तो दोस्तों इसे आप हर एक डिप पे बाय कीजिए। ये भी नीचे नीचे वो नीचे ऊपर करता है, तो आप नीचे इसे बाय कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट चलना चालू होगा ये फिर से ब्रेकआउट देगा, और ये फिर से इसका आगे का रन कंटिन्यू करके हमें आगे के 2000 से 2500 के भी लेवल ये साइड में दिखा सकता है। तो दोस्तों आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए, ये आपको 100% प्रॉफिट देगा। 100% ये मल्टीबैगर आपके लिए साबित होगा, क्योंकि लोग फ्यूचर इज शेयर मार्केट, फ्यूचर के अंदर लोग शेयर मार्केट के अंदर आएंगे। इंडिया के अंदर शेयर मार्केट का क्रेज अभी बढ़ रहा है, तो देयरफॉर CDSL के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। और अगर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि CDSL हमने लेना चाहिए कि कैम्स, तो मैं 100% आपको CDSL सजेस्ट करूंगा। वो आइए जानते हैं क्यों। तो दोस्तों अगर हम कैम्स की बात करें तो कैम्स भी जैसे CDSL शेयर्स के अंदर उसका कमीशन फिक्स रहता है लेना बेची के अंदर, या फिर कोई भी हम CDSL के अंदर कोई शेयर लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम CDSL में शेयर, मतलब कोई भी एक शेयर लेते हैं तो वो हमें CDSL के अंदर वो रिकॉर्ड रखता है। वैसे ही सेम टू सेम चीज़ कैम्स करती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो दोस्तों कैम्स म्यूचुअल फंड्स में एक्जैक्टली करती है कि अगर हमें एक म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, वो मैं आपको इतना लेंदी बताता नहीं हूँ, पर फ़र्क इतना ही है दोस्तों कैम्स और CDSL में। और मैं आपको CDSL इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कैम्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खुल गए, HDFC AMC, UTI AMC, और अभी आदित्य बिरला AMC भी आ गया दोस्तों। तो ये लोग करते क्या है, खुद के म्यूचुअल फंड के अंदर ही खुद की AMC खोल लेते हैं, तो उससे क्या होता है इनका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए कैम्स के अंदर कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए कैम्स थोड़ा सा भी रिस्की हो गया लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए। उससे तो बेटर रहेगा CDSL लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए परफेक्ट है।
तो इसे आप ऐड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से अभी ऐड कर लीजिए, और अभी ज़्यादा दिन कंसोलिडेट नहीं करने वाला। जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू करता है, ये ब्रेकआउट देगा, अगला रन अप यहाँ से इसका चालू हो जाएगा, और ऐसे 2500 से 3000 की भी लेवल हमें शॉर्ट मतलब एक साल में दिख सकती है। तो यू कैन ऐड CDSL। थैंक यू।